हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा लगता है बस इस घर को क्या करना, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इकट्ठा करते रहना, और इसके लिए मैं खुद भी लुट जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट है हमारी भूख प्यास कि किस तरह से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और कैसा मन लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर की छुटकारे। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा है इंसान को छुटकारा देना, किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। इंसान को पता ही नहीं है उसे छुटकारे की जरूरत है। मुझको मालूम नहीं था जब मैं प्रभु के पास नहीं था, जब मैं अपनी दुनिया में मस्त था, अपनी जिंदगी में मस्त था, जो भी करता था उसमें मस्त था, और मैं सोचता था मैं आजाद हूं। लेकिन मैं आजाद हूं, अपने तरीके से जीता हूं, अपने तरीके से चलता हूं, अपने तरीके से सोचता हूं, और मुझे मालूम नहीं था रियल में मुझे छुटकारे की जरूरत है। इंसान को छुटकारे की जरूरत है दुनिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्लान है और ये परमेश्वर की इच्छा कि इंसान को वो छुटकारा। हालेलुया। इंसान को क्या करे? छुटकारा दे हर तरह के पाप से, हर तरह की बीमारियों से, कमजोरियों से, संसारिक बातों से, दुनियावी चीजों से जिसमें इंसान फंसा हुआ है। और ये परमेश्वर पिता की इच्छा। हालेलुया। ये उसका प्लान है। हालेलुया। और इसीलिए वो रेगुलरली हमसे बातचीत करता है, इसीलिए उसने अपने आप को दिया है। वचन पढ़ेंगे जब हम जाते हैं गलातियों की किताब में, हुक्म गलातियों की किताब। हालेलुया। एक अध्याय और उसका 4 वचन को जब हम देखते हैं, चौथा वचन 1 का 4, इसमें लिखा है उसी ने अपने आप हमारे पापों के लिए, अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान पूरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। क्यों दे दिया? वो कह रहा है आप ही उसने हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी हर एक बुराई के लिए खुद को दे दिया। क्यों दिया? ताकि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार। तो ये छुटकारा किसके अनुसार है? परमेश्वर जो परमात्मा है, जिसने सारी दुनिया को अपने वचन और अपनी सामर्थ्य के द्वारा रचा। हालेलुया। जिसने इंसान और जानवर, पेड़ पौधे, आकाश, धरती और नीचे जो कुछ भी है, सब कुछ अपने वचन की अकॉर्डिंग क्रिएट किया है, बनाया। हालेलुया। और उसे मालूम है अब ये बंधन में है। ये सारी चीजें आदम के पाप करने के कारण, बुराई आने के कारण बंधन में पड़ गई थी। ये श्राप में है, ये बंदी है सबके सब, और परमेश्वर से अलग है। इसलिए परमेश्वर ने एक प्लान बनाया कि मैं किस तरह से इनको वापस खींचकर अपने पास लेकर आऊं। हालेलुया। और दिखाऊं कि देखो मैं तुम्हारे लिए कैसी इच्छा रखता हूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कैसे प्लान बन रहे हैं, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कैसी कैसी योजनाएं, कैसी कैसी बातें, कितनी भली और मनोहर बातें मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, ये दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए उसको एक बड़ा बलिदान देना पड़ा, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, उसने अपने आप को दिया हमें इन चीजों से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। संसार से, नेगेटिविटी से, हर तरह के पाप से और इस बुराइयों से जो हमारे अंदर पनप थी। मेन बात है उसने क्या किया? अपने आप को दिया। हालेलुया। अपने आप को दिया। देना इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की किताब में जाएंगे, बुक यशायाह चैप्टर 53, यशायाह की किताब 53 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया।
अभी यीशु के आने से तकरीबन 700, 750, 800 साल के बीच की बात है, यानी कि उससे आने से पहले 850, 750, 800 साल के बीच की बात है। उससे पहले यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने एक भविष्यवाणी करा, हालेलुया, कि आने वाले टाइम में क्या होगा। कितने साल पहले? मान लीजिए 2800 साल पहले, या तो 2750 या 2800 साल पहले, तकरीबन 2800 साल पहले परमेश्वर की आत्मा ने यशाया के जरिए एक भविष्यवाणी कराई कि भविष्य में क्या होगा, हालेलुया। और जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं, उसने अपने आप को दे दिया। अब दे क्या दिया? यहाँ पे लिखा है, हम तो सबके सब भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हमें नहीं पता है कि ईश्वर कौन है, हमें नहीं पता हमें छुटकारे की जरूरत है, हमें नहीं पता हमारे पास कोई चंगा करने वाला भी हो सकता है, हमें नहीं पता कोई ईश्वर भी है। ये सच्चाई है। इंसान को पता ही नहीं था कोई परमात्मा है, कोई बचाने वाला है, कोई छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। जब मैं प्रभु को नहीं जानता तो मुझे भी नहीं पता था कि कोई बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जितने भी मेरे पास थे उनमें से कोई भी बचाने की बात करता ही नहीं था। उनमें से सब के सब दंड की बात करते थे। अगर तूने ये नहीं किया तो पाप लगेगा, अगर तूने ये नहीं किया तो दंड दूंगा, पापियों को दंड देने के लिए मैं आया हूं, ऐसा बोलते थे। और मुझे नहीं मालूम था कि कोई ऐसा है जो मेरे लिए अपने आप को देता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी नॉलेज से बिल्कुल बाहर था पूरी तरह से, और हमें मालूम नहीं था। हमारे पैदा होने से पहले, मान लो आज एक बच्चा पैदा हो रहा था, उसके पैदा होने से 2800 साल पहले उसके लिए परमेश्वर ने एक इंतजाम करने का वादा कर दिया, एक प्रतिज्ञा कर दी, एक भविष्यवाणी कर दी कि मैं तेरे लिए एक जन को जो मेरा अपना बेटा होगा उसको भेजूंगा, हालेलुया। और तेरे सारे अधर्म का, तेरे सारे पापों का, तेरी सारी बुराइयां उनका, तेरी सारी बीमारियों का, नेगेटिविटी का, गरीबी का, तेरी सारी असफलताओं का, लिमिटेशंस का सारा जो बोझ है उसके ऊपर डाल दूंगा। कितने लोग सुन रहे? ऐसी एक्सीडेंटली ये सब नहीं हुआ, अचानक कुछ भी नहीं हुआ। ये परमेश्वर का प्लान था कि इंसान के छुटकारे के लिए वो एक कार्य करेगा, हालेलुया। छुटकारा किससे? पाप। क्योंकि इंसान भटका हुआ है, उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कोई कहता है जाके बाजार पे चादर चढ़ा दे तो चढ़ा देता है, कोई कहता है पीपल पे धागा बांध दे तो बांध देता है, कोई कहता है कुत्ते को, काले कुत्ते को ढूंढ के उड़द की दाल खिला दे, पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, वो करता है क्या। कोई कहता है सुबह उठना काला सांड ढूंढना, काला सांड कहां से ढूंढेंगे? व्हाइट नहीं होना चाहिए, सूरज निकलने से पहले ढूंढना, और उसको काली उड़द की दाल खिलाना है, तो कुछ भी ऐसी चीजें, मतलब ये सारी चीजें। और इंसान क्या करता था? सुबह उठता था, नंगे पांव घूम रहा गली गली में, काला सांड किधर मिलेगा, नहीं मिलेगा, सूरज आ गया, फिर अगले दिन घूम रहा है, फिर अगले दिन घूम रहा है, भटका हुआ था। हम सब ऐसे ही थे, हमें पता नहीं था कि कोई ईश्वर है जो हमसे प्यार करता है, हालेलुया। कोई परमेश्वर है जो हमसे इतना प्यार करता है कि 2800 साल पहले हमारे लिए प्लान कर लिया कि मैं इसके सारे अधर्म का बोझ, इसकी बुराइयों का बोझ क्या? पाप की मृत्यु, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, दंड है, बीमारियां है, कमजोरियां है, दुष्ट आत्माओं का कब्जा है, पाप के चक्कर में शैतान का कब्जा है। उस सारे कब्जे से इन्हें छुड़ाऊंगा, और छुड़ाने के लिए उसका ये प्लान है। 2800 साल पहले उसने बहुत क्लियरली, उससे पहले भी परमेश्वर बताते रहे, लेकिन 2800 साल पहले बहुत अच्छे से एक पिक्चर के रूप में हमको दिखा दिया, हालेलुया, कि किस तरह से वो इंसान का छुटकारा करेगा, किससे? पाप से, अधर्म के कामों से। वो सारा बोझ, वो सारी सजाएं, वो सारी दफाएं जो हम पर पड़ने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह पर डाल। कितने लोग सुन रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, साफ साफ यीशु के बारे में, हालेलुया। ये भविष्यवाणी के 800 साल बाद यीशु मसीह आए इस दुनिया में, हालेलुया। उससे पहले हम देखेंगे इसी का 8वां वचन और पढ़ेंगे, 53 का 8 लिखा, अत्याचार करके
और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने ध्यान दिया कि वो जीवितों को बीच में से उठा लिया गया? हालेलुया। और मेरे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। कितने लोग सुन रहे हैं? गलतियां मैंने की, घोड़े उसने खाए, गलतियां मैंने की, पाप मैंने किए, मेरे पूर्वजों ने किए, मेरे माँ बाप ने किए, और वो सारे पाप का बोझ जो मेरे ऊपर था, मैंने वो सब कुछ ले लिया था, जो पिता से, माता से और जो पूर्वजों से, जो 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 अपने 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 कल्चर से, वो सारा बोझ यीशु के ऊपर डाला गया और उस दंड को खुद यीशु ने सह लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है उसको पकड़ के ले गए कैदियों की तरह से। जैसे एक बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ा जाता है, जैसे बहुत बड़े कैदी को पकड़ा जाता है जिसने टेररिज्म फैला रखा है या फिर डकैती डाली है, जिसने मर्डर्स किए हैं, ऐसी तरह इस तरह से कैदी को पकड़ के ले गए, यीशु को ले गए। हालेलुया। तरह तरह के इल्जाम उसके ऊपर डाले गए और उसको मार पड़ी, उसको मारा गया, उसके हाथों में कीलें ठोक दी गई, उसके पैरों में कीलें ठोक दी गई, उसके यहाँ पे कांटों का ताज डाल दिया गया और वो दबाया जाता था। इतने बड़े बड़े कांटे जो गुलाब की लकड़ी में होते हैं, यहाँ पर पहना दिया उसको, यीशु मसीह को। और सोचिए जब उसको दबाया जाता होगा डंडे से ऐसे, तो कैसा कितना दर्द होता होगा। हमारे सर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो हम आंखें बंद करके लेट जाते हैं, हमें आराम चाहिए, हमें आराम चाहिए होता है। अगर बच्चा आगे हमें परेशान करता है, हम बच्चे को भी भगा देते हैं, ताड़ना देके डांट के भगा देते हैं, इस तरह से। कितने लोग सुन रहे हैं? लेकिन उस प्रभु को हमारी वजह से ये मार पड़ी, ये दुख उठाया उसने, ये दर्द सारा का सारा उसने खुद सहा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्लान था, बोझ डाला तो उसका दंड भी है, पाप सारा डाल दिया उसके ऊपर तो उसका दंड भी डाल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठाकर ले गया। हालेलुया। सुनिए, बहुत अद्भुत है ये। हालेलुया। वो स्वर्ग से आया था। कहां से आया था? वो पूरी तरह से क्लीन था, उसमें कुछ भी डार्क नहीं था, अंधेरा नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पवित्र वचन था और उसने देह धारण की, यानी कि एक शरीर पहन लिया और शरीर में होकर इस दुनिया में रहा, चला फिरा। हालेलुया। और हमारे लिए वो जीता रहा, हमारे लिए कार्य करता रहा, हमारे उद्धार के लिए कंटिन्यू काम करता रहा, अपनी सामर्थ को दिखाता रहा। हालेलुया। उस प्रेम को दिखाता रहा। उसने इतनी सी भी गलती नहीं की, लेकिन गलती सारी की सारी पूरे संसार की, पूरी दुनिया की उसके ऊपर डाल दी गई। क्यों डाली? हालेलुया। क्यों डाली? केवल इसलिए कि परमेश्वर का प्लान है इंसान को छुड़ाना। किसे छुड़ाना? शैतान के चंगुल, दुष्ट आत्माओं के चंगुल से, और उसके साथ साथ जितने भी कार्य वो शैतान के करते हैं, जितने भी अंधकार में पड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये रोशनी की तरह से चमका। और इसका उद्देश्य केवल एक था कि परमेश्वर इनको खींच कर बाहर लाए उस अंधेरे से जिसमें ये पड़े हुए हैं। इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता किसको ईश्वर कह रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि ईश्वर है भी या नहीं है। ये उद्देश्य केवल परमेश्वर का था और परमेश्वर खुद यहाँ पर इस दुनिया में आए और ये दर्द, ये पीड़ा खुद प्रभु ने अपने हिस्से में ले ली। कितने सुन? मेरे हिस्से का दर्द था, मेरे हिस्से की ताड़ना थी, मेरे हिस्से की कमजोरियां थी, मेरे हिस्से की बीमारियां थी, मेरे हिस्से की असफलताएं थी, मेरे हिस्से के कलेश झगड़े थे, अशांति थी, हताशा थी, निराशा थी, वो हम सब मेरे हिस्से की थी, आप सबके हिस्से की थी। वो सब कुछ सारा बोझ इनका सबका एक साथ बांध के मेरे प्रभु के ऊपर डाल दिया। हालेलुया। और इसके अकॉर्डिंग पाप का बोझ डाल दिया गया, जब अधर्म का बोझ डाल दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग दंड भी आया। अगर एक चोर पकड़ा जाता है और साबित हो जाता है कि इसने एक दुकान का जो जेवर की दुकान थी, ज्वेलर्स की दुकान थी, वहां पे जाके ताला तोड़ा, अंदर जाके लूट मारी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? धाराएं लगाई जाती है, दफाएं लगाई जाती है।
इसी के अकॉर्डिंग इसको दंड मिलेगा। एक आदमी ने अगर रास्ते में चलती हुई एक औरत की चैन तोड़ ली या कान का ये बाला खींच लिया, उसके अकॉर्डिंग उसे दफाई लगाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग उस पे सजा। पर पहले वो साबित किया जाएगा कि हाँ इसने ऐसा किया। कितने लोग सुन रहे? यहाँ पे तो कोई साबित नहीं कर पाया, दुनिया में कोई भी साबित नहीं कर पाया कि यीशु मसीह ने कुछ भी बुरा किया था। हालेलुया। ना तो राजा ने बोला भाई मैं इसको पूरी तरह से निर्दोष मानता हूं, जिसके हाथ में उसको क्रूस पे चढ़ाने का अधिकार था, जिसके हाथ में उसको छोड़ देने का भी अधिकार था, उसने कहा मैं इसे पूरी तरह से निर्दोष मानता हूं, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? फिर भी उस पर ताड़नाएं पड़ी, फिर भी उस पर कोड़े मारे गए, फिर भी उसको दर्द दिया गया, फिर भी उसको मुजरिमों की तरह से पकड़ा गया, उसको रौंदा गया, उसको कुचला गया। क्यों? क्योंकि यशायाह कह रहा है 2800 साल पहले, हमसे 2800 पहले, यीशु से 800 साल पहले कह रहा है कि उसको ऐसे ले जाया जा रहा है। हालेलुया। यशायाह 2800 साल पहले 800 साल बाद की यानी कि 2000 साल पहले की तस्वीर देख रहा है। वो यीशु को जाते हुए देख रहा है क्रूस पर, वो उठाते हुए देख रहा है हमारे सारे पापों को, वो कोड़े खाते हुए से देख रहा है, वो देख रहा है वो जीवितों में से उठाया गया। हालेलुया, हालेलुया। वो देख रहा है उसने उसको कब्र में रखा गया, उसने अपनी जान दे दी और 3 दिन बाद वो मरे हुए से जिंदा हो गया। हालेलुया, जिंदा हो गया। क्या देखे? क्या देखे कब्र में गया? आपकी बीमारियां, आपके पाप, आपकी कमजोरियां, आपके श्राप, हम सब के सारे अधर्म का बोझ लेके चला गया कब्र के अंदर। हालेलुया। और वो दंड लेके चला गया कब्र के अंदर, क्योंकि मृत्यु सही पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु, मौत। हालेलुया, हालेलुया। कितने सुन रहे? उसने हमारे पापों के बदले में, हमारी बीमारियों के बदले में, हमारे दर्द के बदले में अपने आप को उंडेल दिया, न्योछावर कर दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, बल्कि प्लान था परमेश्वर का। कब से? 2800 साल पहले यशायाह के जरिए पूरी तरह से पिक्चर क्लियर कर दी कि क्या परमेश्वर मानव जाति के उद्धार के लिए करने वाला। हालेलुया। एक पवित्र बलिदान जो खुदा ने खुद अपने 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 आप से अपने आप को दिया, ताकि हमको वर्तमान समय का जो काल चल रहा है, बुराई का टाइम चल रहा है, अंधकार का टाइम चल रहा है, हर तरह के लालच का, भ्रम का, कड़वाहट का, जलन का, बैर का, एक दूसरे को मारने का, शैतान का पूरी तरह से जो समय चल रहा है, इससे छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्लान, ये है हमारे पिता का प्लान। हालेलुया। और उसने 2000 साल पहले इसको पूरा किया। बाइबल कह रही है, यशायाह कह रहा, उसने 2800 साल पहले देख लिया कि वो मरे हुए से जी उठा, जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हालेलुया, उठा लिया गया। जब यीशु जिंदा हुए मरे हुए से, तो उसके लोग आए उसके पास और लोगों को वो लेके पहाड़ पे गया और उसने वादा किया उनसे। हालेलुया। उसने उनसे बातें की। हालेलुया, हालेलुया। वो जी उठा। ऐसा करके वो देख रहा हूं। एक वचन और देख लेंगे उससे पहले। हालेलुया। मत्ती की किताब में जाएंगे, सीधा मैथ्यू में जाएंगे, 26 अध्याय, 26 का 8 वचन, 28, 26 का 28। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे, यानी कि फ्राइडे वाले दिन जब क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे, उससे पहले एक दिन रात को, यानी कि थर्सडे नाइट में यीशु ने सबको अपने पास बुलाया और एक खाने का प्रोग्राम बना जो फसह का भोज था। कहा कि मेरा मन है कि तुम्हारे साथ मैं खाना खाऊं। हालेलुया। लेकिन जब वो खाना खा रहे थे, खाना शुरू नहीं किया था, बल्कि उन्होंने रोटी तोड़ी। अचानक परमेश्वर ने उससे बोला, ये रोटी नहीं तेरी पेट है, इनको बोल। हालेलुया।
तो बोलिए रोटी नहीं है, ये जो तुम रोटी तोड़ के खा रहे हो ये रोटी नहीं बल्कि मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। हालेलुया। जो हमारे लिए कौन दे रहा है किसी को शरीर? कौन देता है किसी को शरीर? अपना शरीर दूसरे के शरीर के बदले में कौन देता है? अपनी आंख दूसरे की आंख के बदले में कौन देता है? कोई नहीं देता। हाँ देखते हैं डोनेट करते हैं, कब जब मर जाएंगे तब हमारी आंख निकाल के किसी अंधे को दे देता। ना जीते जी लाइव बिल्कुल जिंदा खड़ा है और कह रहा ले मेरी आंख ले अपनी आंख में लगा ले मेरा मांस ले अपनी बॉडी पे चिपका ले मेरा कलेजा ले तेरा कलेजा तेरा दिल जो खराब हो गया अपना दिल लगा ले मेरी किडनी ले अपनी किडनी में लगा ले, तेरी किडनी खराब हो गई है मैं अपनी किडनी तेरे को दे रहा हूं। ये लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी बॉडी है पूरा शरीर। तेरी किडनी खराब है ले मेरी किडनी ले, तेरी किडनी खराब हो गई अपनी चेंज कर ले, मैं तेरी किडनी में देता हूं तेरे को, मैं दे रहा हूं अपनी बॉडी हमारे लिए दे रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। तेरी नसें खराब हो गई है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी बॉडी दे रहा हूं, मेरी नसों को ले बिल्कुल परफेक्ट है। हालेलुया। अपनी नसें तुम्हारे अंदर लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं, ये तुम्हारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा पिता है, उसका ये तरीका है। हालेलुया। एक्सचेंज लेन देन कर रहा है क्रूस पे। हालेलुया। हमारा ले रहा है और अपना दे रहा है। हमारा जो बेकार हो चुका है, हमारा जो स्वभाव बेकार हो चुका है, हमारा जो शरीर बेकार हो चुका है, उसके बदले में वो अपना शरीर दे रहा है। मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। और रोटी थोड़ी बोला ये मेरा शरीर है, ये रोटी नहीं है, ये रोटी समझ के मत खाओ बल्कि सोचो ये मेरा मांस है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। हालेलुया। ये प्यार है, ये उसका प्यार है। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारे आंसुओं को देख रहा था। हम पीड़ा में थे, हम दर्द में थे, हम बीमारी में अकेले अकेले तड़पते रहते थे, हम पाप में रोग में हर तरह के अंधकार में थे और वो देख रहा था हमारे आंसुओं को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और उसने प्लान बनाया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। मैं तुझे ऐसे नहीं मरने दूंगा। उस औरत को जिसका 12 साल से लहू बह रहा था, उसको उसने संभाल के रखा 12 साल तक उसके शरीर में से लहू बहता रहा, लेकिन वो मरी नहीं, उसको जिंदा रहा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कि उसने कहा मैं तुझे इस कंडीशन में मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे छुड़ा कर मारूंगा, मैं तेरे लिए नया शरीर क्रिएट कर दूंगा, ऐसा शरीर जिसमें से शैतान आशीष को चुरा ही नहीं सकता। वो अपनी देह दे रहा था। हालेलुया। अब उसकी देह कहां पर है? मेरे पास है। हालेलुया। अब मैं उसकी देह हो गया, मैं उसकी बॉडी का हिस्सा हो गया। हालेलुया हालेलुया। हमने देखा परमेश्वर ने लोगों के अंगों को बदल दिया। एक आदमी का हाथ सूखा हुआ था, हम यीशु के दृष्टांत में देखते हैं। एक आदमी आया, फरीसी और सदूकी उसको लेकर आए, धर्म के अधिकारी लेकर आए प्रभु के पास और उसके पास उसको परखने के लिए लेकर आए थे। हालेलुया। परखने के लिए लेकर आए थे और यीशु ने उसे बोला बीच में आके खड़ा। हालेलुया। हाथ क्या था उसका? सूखा हुआ। उसका हाथ क्या था? सूखा हुआ था। बीमारी पूरी तरह से उसकी नसें बंद हो गई थी, उसकी मसल सूख गई थी, उसकी हड्डी में जान नहीं थी, पूरी तरह से खत्म था। इतना हाथ खत्म था पूरा एक हाथ। यीशु ने बोला इस हाथ को बढ़ाएगा कैसे बेचारा? वो अपने आप ही बढ़ के बीच में खड़ा होगा। हालेलुया। और जैसे उसने ऐसे किया हाथ नया हो गया। हालेलुया। हाथ हरा हो गया, नसें नहीं बन गई, मसल्स नहीं बन गई, हड्डियों में जान आ गई। कैसे? यीशु ने बोला ये मेरी देह है, ये मेरी बॉडी है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। बदल दी। यीशु ने अपनी नसें उसके अंदर डाल दी, यीशु ने अपना हाथ उसे दे दिया, यीशु ने अपनी मसल्स उसको दे दी, यीशु ने अपनी हड्डी उसको दे दी। हालेलुया हालेलुया। हमको दे दी। प्रभु के दास स्मिथ विगल्सवर्थ एक बार किसी के घर में गए,
लेकिन हम जानते हैं इस विगल्स वर्ग के बारे में। हालेलुया। किसी के घर में गए और वहां पे कहीं सभा थी और वो किसी के घर में रुकने वाले थे, उन्होंने पहले से इन्वाइट कर रखा था कि आपको हमारे घर पे रुकना है। वो रुके वहां पे जाके और उन लोगों ने बहुत सेवा टहल की उनकी, बहुत, क्योंकि वो प्रभु के दास थे। प्रभु का वचन उन्होंने सीखा हुआ था कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो उसके साथ करता है वो मेरे साथ करता है, जो छोटे से छोटे के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। उन लोगों को ये मालूम था और उन्होंने ऐसे उसकी सेवा टहल की, ऐसे उसका आदर सम्मान किया जैसे कि यीशु का किया हो। हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ होने के बाद 11 बजे के आसपास उन्होंने बोला अब आप अपने कमरे में सो जाओ, और उनको सुलाने के लिए वो ऐसे चलने लगे छोड़ के, तो बोला सुबह जाके अपने लिए एक जोड़ी जूते खरीद लेना। हालेलुया। वहां शौक हो गया, कह रहा मेरे पास तो जूते हैं। बोला ऐसे जूते नहीं, जैसे जूते मैं पहनता हूं वैसे खरीद। उस आदमी का पांव यहां से कटा हुआ था और प्रभु के दास ने बोला जाकर सुबह अपने लिए मेरे जैसे जूते खरीद लेना। वो सुन के चला गया और घूमता रहा और सो गया। ऐसा कर दिया। हालेलुया। सुबह उठा, प्रभु के दास वहां से चले गए और वो प्रार्थना करने लगा और वो भूल गया कि क्या करना था। और फिर प्रार्थना करने लगा तो प्रभु की आत्मा ने बोला क्या तुझे याद नहीं मेरे दास ने तुझे क्या बोला था, सुबह क्या करना है, जूते खरीदना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आत्मा ने याद दिलाया। प्रभु ने बोला मेरी बातों में से लेके वो तुम्हें याद दिलाएगा, सिखाएगा। कौन? पवित्र। हालेलुया। और उसे याद आया और वो एक फुटवेयर पे गया, एक जूते की दुकान पे गया, वहां पे जाके बैठ गया। बोला मेरे को जूते दो। बोला आपके जैसे जूते हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल जूते यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैर कटे होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। बोला आपके जैसे जूते हमारे पास नहीं है, आपके लिए नहीं है। बोला नहीं, मुझे आपके जैसे जूते चाहिए, ऐसा कलर दो, ये वाला नंबर दो। जब वो नहीं माना ठीक है ले लो। उसने बोला इसको उतारो, उसने उसको उतारा और उसको डाला और पैर आना शुरू हो गया। नया पैर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बोला था मैं अपनी बॉडी तुमको दे रहा हूं। क्या घटिया पैर ले मेरा। हालेलुया, ये प्यार है उसका। हालेलुया। पैर कट गया, ले मेरा ले ले। आंख नहीं है, ले मेरे ले ले। कान नहीं है, ले मेरा ले ले। हमने उसका एक सूबेदार का कान पतरस ने काट दिया था। हालेलुया। वो जो उसको पकड़वाने के लिए आया था, वो जो सूबेदार था, वो उसके बहुत सारे सैनिकों के साथ आया यीशु को पकड़ने के लिए। और पतरस को गुस्सा आया, मेरे प्रभु को पकड़ने आया। पतरस ने तलवार से उसका कान काट दिया। पतरस ने बोला, प्रभु ने बोला पतरस तलवार को किधर रख, मयान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा भी जाएगा, घात किया जाएगा। और यीशु के पास गया, ओह तेरा कान कट गया, ये ले मैं अपना कान तुझे देता हूं और एक नया कान आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये तो अद्भुत है, चंगाई का भेद है ये सच में। हालेलुया। यीशु कह रहा मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूं। उसकी पीठ पर कोड़े खाए गए, उसने कोड़े खाए 39 कोड़े, और लिखा है उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई लगी। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? ये उसका प्यार है, ये हमारे प्रभु का प्यार है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि ये रोटी नहीं है बल्कि क्या है, मेरी देह है जो तुम्हारे लिए। किसके लिए? बोलो मेरे लिए, मेरे लिए दी गई। हालेलुया। आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि 28 वचन को पढ़ेंगे, 26 का 28। क्योंकि ये बादशाह का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए पाप की क्षमा जरूरी है। क्षमा नहीं हुई तो दंड वैसा का वैसे है। क्षमा अगर
क्षमा नहीं हुई तो दंड वहीं का वहीं बना रहेगा, दंड को कोई नहीं हटा सकता। लेकिन अगर मुजरिम पकड़ा गया और उसको जमानत मिल गई है, उसको माफी मिल गई है, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि दोबारा ऐसा नहीं करो, हालेलुया, दोबारा ऐसा नहीं करो, हालेलुया। अब ये क्यों वो कह रहा है पुराना में खत्म कर देगा, पुराना जो एग्रीमेंट है, जो वाचाएं हैं, उसको मैं खत्म कर देता हूं, एक नया वाचा, नया एग्रीमेंट में तुम लोगों को लाके खड़ा करता हूं, हालेलुया। और ये किसका एग्रीमेंट है? क्षमा। किसका एग्रीमेंट है? क्षमा करना, हालेलुया। उसका लहू, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो इतना कुछ करने के बाद भी कि हमें जैसे लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया, हमें जैसे लोगों ने उसे ताड़नाएं दी, हमें जैसे लोगों ने उसे सताया था, हालेलुया। हमें जैसे लोग जब यीशु के बारे में कोई हमें आगे बताता था, हम बहस करते थे, क्यों? उसमें कौन सा स्पेशल है? वो खुद नहीं बचा पाया अपने आप को, हमको क्या बचाएगा? हम तरह तरह की बातें करते थे, तरह तरह की बातें यीशु के बारे में बोलते थे, उसको दुख देते थे, उसको सताते थे। हम जैसे लोग और हम ही जैसे लोगों के लिए प्रभु बोल रहा है, ये तुम्हारी क्षमा के लिए, हालेलुया। लहू दिया गया माफी के लिए। क्यों दिया गया? क्योंकि पाप कहां था? लहू के अंदर था, इंसान के खून में पाप था, इसलिए यीशु ने अपना लहू दिया, बोला पुराना स्वभाव खत्म करता हूं, पुराना मन तुम्हारा खत्म कर देता हूं और अब अपना नया मन देता हूं, जो बहुत से लोगों के लिए पाप की क्षमा के लिए है, हालेलुया। ये मेरा लहू बहाया जा रहा है, ये कीमत है, ये जमानत है हम लोगों के छुटकारे की। देखिए कितना अद्भुत परमेश्वर, उसने प्लान बनाया, मैं आऊंगा यहां पर और तुम्हारे छुटकारे के लिए काम करूंगा, और बहुत पहले प्लान जाहिर कर दिया कि कैसे छुटकारा देगा इंसान को। सडनली नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, यीशु मसीह अचानक टपक नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ, हालेलुया। सब कुछ सिस्टमेटिकली हुआ, सारी चीजों के पीछे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे आंसू हैं। सोचिए यशायाह ने कितने आंसू बहाए होंगे, यिर्मयाह ने कितने आंसू बहाए होंगे, डेविड ने, मोसेस ने, अब्राहम ने कितने आंसू बहाए होंगे, और प्रभु के दास दासियां रोज कितने आंसू बहाते हैं लोगों के छुटकारे के लिए, हालेलुया। मसीहा के प्रकट होने के लिए, यीशु मसीह की माफी को लोगों के जीवन पे आने के लिए आज भी कितने आंसू बहाए गए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लिए किसी ने बहुत सारे आंसू बहाए ताकि मैं इस क्षमा में आ जाऊँ, हालेलुया। मैं इस छुटकारे में आ जाऊं, मैं इस शंगाई को पा जाऊं, मैं सच में उस प्रभु के इस प्लान में आकर खड़ा हो जाऊं, हालेलुया। इस छुटकारे में आके खड़ा हो जाऊं जो उसने मेरे लिए 2000 साल पहले कर दिया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, खाली छुड़ाया नहीं, खाली दंड नहीं उठाया, खाली हमारा पाप नहीं उठाया, बल्कि हमको खरीद लिया, क्या करके? लहू की कीमत देके हमको क्या कर लिया? खरीद लिया। क्योंकि अगर छुड़ा लिया और छुड़ाने के बाद भी वैसा का वैसे काम कर रहा है, चंगा हो गया, छुटकारा पा लिया, फिर भी वैसे ही कर रहे हैं, करते हैं बहुत सारे लोग। अपनी क्षमा के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मानते ही नहीं मैंने कुछ गलत किया। जो ये मानेगा कि मैंने गलत किया है, अब तक जो मैं करता रहा, अब तक मैं जितनों को देखता रहा, वो सब तो गलत था, वो तो पाप था, लेकिन अब तो रोशनी मेरे जीवन में आई है, अब तो सच्चाई मेरे जीवन में आई है, अब तो प्रेमी परमेश्वर मेरे जीवन में आया है और उसने मुझे दिखाया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, हालेलुया। और उसने मेरे लिए क्या कर दिया। मैं मानता हूं मैं गलत था प्रभु, इसलिए मुझे क्या कर दे? माफ कर दे, अपने लहू से धो के शुद्ध कर दे, तब ये लहू काम करता है। नहीं तो ये लहू काम, ये जमानत काम नहीं करती, हालेलुया। अब मैं जमानत देने जा रहा हूं, लेकिन मुजरिम कह रहा नहीं नहीं नहीं, मुझे जमानत की जरूरत नहीं है। एक चोर की जमानत कोई बंदा देने जा रहा है मान लीजिए, और कोई बंदा कौन देगा? वो आदमी देगा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो क्लीन है, वही जमानत दे सकता है। अब दुनिया में तो कोई जमानत देने के लायक था नहीं, क्योंकि इंसान सबके सब पापी है, सबने पाप, एक भी ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया। जितने भी मां से पैदा हुए सभी मां से पैदा हुए, तब का कोई सही में सच्चाई तो यही, हालेलुया। तो यीशु मसीह भी औरत से जन्मे, औरत से जन्मे, ये सिस्टम है, ये तरीका है, हालेलुया। और सबने पाप किया सिवाय छोड़ यीशु मसीह,
हालेलुया। क्यों? क्योंकि खून में पाप नहीं था। आदमी औरत के खून से वो नहीं पैदा हुए थे, बल्कि उनके अंदर तो खून यहोवा का था। हालेलुया। खुद परमेश्वर का खून था। हालेलुया। परमेश्वर ने नए सिरे से उनके अंदर अपना स्वभाव, अपना ब्लड डाला था। इंसान के खून से नहीं बने थे। कितने लोगों को समझ में? हालेलुया। और वो इंसान के खून से नहीं बने थे, तो इसके मतलब उनके अंदर जो खून था परमेश्वर का था, उनके अंदर जो स्वभाव था परमेश्वर का था, उनके अंदर जो आदतें थी परमेश्वर की थी, और परमेश्वर का जो प्लान था उसके पास जो वो परमेश्वर का था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के प्लान को पूरा कर रहे थे। किस लिए? हमारे छुटकारे के लिए। हालेलुया। हमारी चंगाई के लिए, हमें जीवन में पहुंचाने के लिए उसने ये सारा काम किया। हालेलुया। और ये कीमत है हम सब के लिए, और ये उसका प्यार है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। पुराना खत्म कर दिया है, नया लागू हो गया है। हम नई वाचा के हिस्सेदार हैं। पुरानी वाचा में हमको कहा जाता था तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको बैल लाना पड़ेगा, तुमको भेड़ लानी पड़ेगी, तुमको बकरी लानी पड़ेगी, तुमको आटा लाना पड़ेगा, तुमको चावल लाना पड़ेगा, लड्डू, सोना, चांदी, इंसान भी लाना पड़ेगा। इंसान को भी बलि चढ़ाया जाता है, आज भी चढ़ाया। ये सब लाना पड़ेगा। उसने बोला चलो ये सब मैं खुद को ही तुम्हारे लिए दे देता हूं। हालेलुया। वन टाइम, एक ही बार। हालेलुया। हमेशा का छुटकारा, एक ही बार में, हमेशा की आजादी। कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों ने ली है? हालेलुया। सुनिए, हम ले लेते हैं शारीरिक बातों को। हाँ प्रभु, अब ये मेरा हाथ सूखा हुआ, मेरा नहीं, बल्कि तेरा हाथ मुझे चाहिए। वो अपना हाथ दे देता है। मेरी किडनी खराब है, अपनी किडनी दे दे, ले मेरी किडनी ले ले। किसी की किडनी है ही नहीं, प्रभु क्या करूं? ले मैं एक नई किडनी तुझे दे देता हूं। हालेलुया। तुझे चंगाई देता हूं। मेरा बिजनेस चल रहा है, नहीं है, मरा हुआ है, कोई बात नहीं, तेरी वजह से मैं गरीब हो जाता हूं, तू अमीर हो जा। हालेलुया। वो कंगाल हो जाता है, हमारे लिए लिखा है, ताकि हम धनी हो जाए। हालेलुया। और हम ये सब चीजें लेते हैं, लेकिन दूसरी बात पे ध्यान नहीं देते, क्षमा पे ध्यान नहीं देते। क्या हमें क्षमा की जरूरत है? क्या हम अपनी गलतियों को मानते हैं? क्या हम यहाँ ये गड़बड़ियां कर रहे हैं और खुदा को पसंद नहीं है? ये उसके लहू के विरोध में है, कि उसके स्वभाव के विरोध में है? क्या हम उन बातों को मानते हैं? जरूरी है, मानना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो बहुत कितने सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, ऐसे ऐसे लोग आए। एक यहाँ से हस्ताल गांव से एक बंदा आया, उसकी बहू लेकर आए, और उसको तकरीबन 5-6 महीने पहले निक्की ने सुसमाचार प्रचार किया था डॉक्टर की दुकान। और 5-6 महीने बाद हमने घर पर चेंज कर लिया, और वो उस पार्क वाले घर में, पहले वाले घर में ऊपर टॉप पे रहते थे हम, वहां पे आया। वो साथ को कैंसर था यहाँ पे गले का, इतना गला फूला हुआ था, और उसने कई दिन से ना तो उसके अंदर पानी गया और ना कुछ, पानी तक नहीं गया तो खाना तो बहुत बड़ी बात है। बोला था कुछ भी अंदर जाएगा तो ये अंदर का जो कैंसर है ये फट जाएगा। और वहां पे आए। हालेलुया। 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 और परमेश्वर ने उसके लिए अपनी देह दी है, परमेश्वर ने उसके लिए अपनी मांस दिया है, अपनी मसल्स दी है, अपनी नसें दी है, और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वहीं पे जब उसके लिए प्रार्थना हुई, उसको गोस्पेल दिया गया, प्रभु के वचन को बताया गया, और अद्भुत ये हुआ कि जब उसको पानी दिया गया, पानी में भी हमने प्रार्थना कर दी, और बोला वो डर गया। उसे डर था क्योंकि उसे पता था, डॉक्टरों ने बोला एक बूंद भी अगर अंदर गया तो मर जाए, कैंसर जो है वो फट जाएगा और पूरा जहर बॉडी के अंदर चला जाएगा। वो गया, और कहाँ गया? बाथरूम के अंदर गया। वहां पे जाके उस पानी को फिरा कि अगर कुछ ऐसा लगा तो वोमिट कर बाहर निकाल दिया। बट यीशु जिंदा है। हालेलुया। 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 पूरा कटक गया, पूरा कटक गया। हालेलुया। हालेलुया। घर जाके एक रोटी खाई, घर जाके एक रोटी खाई, और उसके बाद खाता गया, वापस नहीं आया। अलग बात, क्योंकि क्षमा की जरूरत उसको, उसे महसूस नहीं हो रही थी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों के सामने आए, मुर्दे जिंदा हुए, जिंदा होके वापस नहीं है। खुद मेरी
मदर इन लॉ, मेरी सास मर के जिंदा हो। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, पूरे पूरे मोहल्ले में देखा, बोलने ने देखा, और 1 हफ्ते तक जिंदा है। लेकिन उसको बोला गया था अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। आपको मरने नहीं देगा, सड़ने नहीं देगा। लेकिन लोग मानने को तैयार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बाहर भी और चर्च में भी आज हम भी जल्दी से मानने को तैयार थोड़ी नहीं है। हम गलत कर रहे हैं ऐसा सुनने को तैयार नहीं है। हम हर अच्छी चीज में हिस्सेदारी करना चाहते हैं। चंगाई हाँ दे दे, आशीष हाँ दे दे, सामर्थ हाँ दे दे, सेवा हाँ दे दे, वरदान हाँ दे दे, और सब कुछ हाँ दे दे, पर करना खुद नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। वो मत कहो कि हमने गलत काम किया, वो मत कहो कि तुम पाप कर रहे हो। ना ना ना, पाप की बात मत करो। प्रभु आशीष दे रहा है, आशीष की बातें करो। दोनों चीजें ना, चंगाई के साथ साथ अंदर की चंगाई की तो दी है। हर तरह की बातों से वो छुटकारा देना चाहता है, हर तरह के लालच से वो छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। उसके लहू का जो स्वभाव है, उसके अंदर जो स्वभाव है वो हमें बदल रहा है कि तुम्हारा पुराना जीवन बैकअप कर दिया, मैंने खत्म कर दिया है, अपना अपने ऊपर उठा दिया उस जीवन का जो कुछ भी तुमने किया था, तुम्हारे पूर्वजों ने किया था, उसका सारा बोझ मैंने उठा लिया। अब तुमको मैं नया जीवन दे रहा हूं। तो लहू में जान होती है, प्राण होता है, जीवन लहू में होता है। कितने लोग सुन रहे? और आत्मा उस जीवन को ऑपरेट करता है। आत्मा जो है उसको क्या करता है? ऑपरेट करता है। पहले दुष्ट आत्माएं उस जीवन को ऑपरेट कर रही थी, अब पवित्र आत्मा उसको ऑपरेट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किन लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। मान लीजिए रास्ता है पूरे छुटकारे का, क्योंकि ये प्लान है। हम परमेश्वर की मेहनत को खराब करेंगे क्या? हम पवित्र आत्मा की इतनी मेहनत की, यीशु ने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसको क्या हम खराब कर देंगे? किसके लिए किया? हमारे लिए किया। मान लीजिए ऐसा लिखा है। हालेलुया। हमें मान लेना यही रास्ता है उस छुटकारे में खड़े होने का, उस प्लान में खड़े होने का, उस भरपूरी में खड़े होने का। हालेलुया। परमेश्वर चंगाई देता है, आशीष देता है, सब कुछ देता है, लेकिन उसके बाद वो अपने लहू को भी दे रहा है। हालेलुया। उसके लहू का आदर करें, उसके लहू की जय करें, क्योंकि वही हमें उन बंधनों से छुड़ाएगा। वही हमें बुरी आदतों से, बुरे स्वभाव से, पुराने मनुष्यत्व से जो बुरा है, जैसे कि अब इस वर्तमान संसार से, वही हमको क्या करेगा? छुड़ाएगा। उसका लहू सामर्थ्य है, उसके लहू के द्वारा ही दुष्ट आत्माएं डरती है, उसके लहू से शैतान डरता है। कितने लोग सुन रहे हैं? खाली चंगाई पानी ये मत सोचो शैतान डर गया। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं डरेगा। वो कब डरेगा? जब उसका लहू हमारे अंदर ऑपरेट होगा, जब उसका डीएनए हमारे अंदर ऑपरेट होगा, जब उसका स्वभाव हमारे अंदर ऑपरेट होगा। कब होगा? जब हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि क्षमा पाने वालों के लिए लहू है, क्षमा मांगने वालों के लिए लहू। हालेलुया। और जब उस लहू से हम कवर होंगे, हमारी रक्षा करेगा वो लहू। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, आगे अगले हफ्ते देखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 29 वर्सेस को देखेंगे। यूहन्ना 1:29। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह के बारे में हमने बातें देखी। यशायाह को परमेश्वर ने पूरी पिक्चर दिखा दी। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना है। यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला, और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है, यीशु की गवाही दे रहा है यीशु के आने से पहले। अब इसके बारे में भी यशायाह ने अपनी किताब में लिखा था कि वो अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजेगा और वो तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो यीशु के पैदा होने से 6 महीने पहले यूहन्ना पैदा हुआ। हालेलुया। इसके यीशु के पैदा हुआ, यानी कि यीशु के आगे आगे एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने अपने दूत की तरह से भेजा, जिसका नाम था यूहन्ना। हालेलुया। और वो किसके लिए रास्ता तैयार करेगा? यीशु के लिए, यीशु को काम करने के लिए रास्ता तैयार करेगा, लोगों के मनों को तैयार करेगा। और वो आगे यहाँ पे 29 वर्सेस में कह रहा है। हालेलुया। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखकर कहा, हालेलुया,
देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाकर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गवाही दे रहा है, यही है वो जो आपके पाप उठाकर ले गया, यही है वो जो आपकी बीमारियों को उठाकर ले गया, यही है वो जो आपके सफलताओं को, आपके दुखों को, आपके रोगों को, आपके श्रापों को, आपकी मृत्यु को उठाकर ले गया और बदल दिया चंगाई में, बदल दिया आशीषों में, बदल दिया सामर्थ में, बदल दिया आनंद में, शांति में और अनंत जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। यही है वो जो आपके लिए छुटकारे का कार्य पूरा करके चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा कह रहा है, यही है वो जिसके बारे में परमेश्वर के दास यशाया ने कहा था, जिसने मेरे बारे में भी कहा था कि मुझे आगे आगे भेजेगा, इसी के आगे भेजा है मेरे को। हालेलुया। कि मैं इसके लिए लोगों के मनों को तैयार करूं, लोगों को बताऊं यीशु ही है परमेश्वर का मेमना, जिसको परमेश्वर ने हम सब के पापों के बदले में क्या दिया? बलिदान दे दिया। हालेलुया, दे दिया ताकि हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? हम खड़े होंगे, प्रार्थना में चलेंगे, उस मेमने को पुकारेंगे, उसके लहू को पुकारेंगे। हालेलुया।